हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां हम कर रहे हैं क्लास 8 की मैथ्स लेटेस्ट एनसीईआरटी एडिशन 2023 के अकॉर्डिंग। इस वक्त हम चैप्टर नंबर 6 क्यूब एंड क्यूब रूट्स पर, और हम इसका इंट्रोडक्शन वीडियो पहले करते हैं। बच्चों, क्या होता है क्यूब? क्यूब बोलते ही आपके माइंड में एक ऐसी फिगर आती होगी जो कि स्क्वायर का 3 डायमेंशन होता है ना। स्क्वायर की 3D फिगर को हम बोलते हैं क्यूब। क्यूब के क्या एग्जाम्पल्स होते हैं? जैसे पासा होता है लूडो का, तो वो होता है क्यूब फॉर्म में, यानी कि जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों सेम होती है, वो होता है क्यूब। लेकिन यहाँ पे हम क्यूब जो है अलजेब्रिक उसमें कर रहे हैं। क्यूब का मतलब किसी भी वैल्यू को अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, लाइक अगर हमें 2 का क्यूब लेना है, क्यूब ऊपर ऐसे 3 लगा देते हैं, 2 की पावर 3, इट मीन्स 2 का क्यूब, तो उसको 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 8 हो गया हमारा क्यूब, और जो 2 था इसका वो हो गया क्यूब रूट। सही है? तो देखिए, किसी भी वैल्यू का क्यूब निकालने के लिए उसकी पावर 3 होती है, इट मीन्स उसे 3 बार हम मल्टीप्लाई करते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ क्यूब निकाल रखे हैं, मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि 1 का क्यूब 1 इंटू 1 इंटू 1 यानी कि 1। 2 का क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। 3 का क्यूब 27। 4 का क्यूब, जिस भी चीज़ का हम क्यूब निकालेंगे उसे हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे एंड फिर हम आंसर लिख देंगे। तो बच्चों, आपको नॉर्मली 10 या 15 तक के क्यूब रूट्स लर्न होने चाहिए, ताकि कभी भी क्वेश्चन में वैल्यू आए तो आपका टाइम वेस्ट ना हो उसे मल्टीप्लाई करके देखने में। इन छोटी छोटी चीज़ों से क्या होता है, आपकी टाइम सेविंग हो जाती है। ठीक है, तो ये जो क्यूब और क्यूब रूट चैप्टर है, क्यूब होती है ये वाली वैल्यू जो 3 बार मल्टीप्लाई करने के बाद आती है। 2 का क्यूब हो गया 8, एंड 8 का क्यूब रूट हो गया 2। ठीक है, ये चैप्टर में 2 एक्सरसाइजेज हैं, दोनों एक्सरसाइजेज सिर्फ इसी चीज़ के चारों तरफ जाएंगी, कुछ और ज़्यादा इस चैप्टर में नहीं है। सो आप इस चैप्टर को अभी तक आपने क्यूब एंड क्यूब रूट नहीं पढ़ा होगा, सो फर्स्ट टाइम आप पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ईजी एंड सिंपल चैप्टर है। सो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1, सॉरी एक्सरसाइज 6.1। सो एक्सरसाइज 6.1 का हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब्स? इस क्वेश्चन में हमें कुछ नंबर्स दिए हैं और हमें बताना है कि कौन सा नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है। ठीक है, तो परफेक्ट क्यूब कैसे पता चलेगा कि वो परफेक्ट क्यूब है या नहीं है? तो उसके लिए बच्चों हम पहले उस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन आपको निकालना आता है। अब पहला नंबर है 216, तो 216 इसके मैंने प्राइम फैक्टर्स निकालने स्टार्ट करे। क्योंकि ये एक इवन नंबर है, सो मैं 2 से स्टार्ट करूंगी। इसको डिवाइड करिए, 2 से आया 108, फिर 108 एक इवन नंबर है, देन अगेन बाय 2 54, देन अगेन बाय 2 27। अब पीछे 7 आ गया, इट मीन्स ये 2 से नहीं जाएगा, ये एक ऑड नंबर हो गया। तो हम देखेंगे क्या ये 3 से जाएगा। 3 से जाने के लिए 3 का डिविजिबिलिटी का रूल होता है कि आप डिजिट्स को प्लस करिए, जितनी भी डिजिट्स हैं। यहाँ पे फिलहाल हमारे पास 2 ही डिजिट्स हैं, 2 एंड 7। हम 2 एंड 7 को प्लस करेंगे, कितना आया? 2 और 7 को प्लस करके 9। तो 9 तो 3 की टेबल में आता है, इट मीन्स ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा। ये तो छोटा सा है, आपको पता है 3 9 27 होता है, लेकिन जब कभी बड़ा नंबर होता है तो हम डिविजिबिलिटी रूल्स लगा के देख लेते हैं, उससे हमारे लिए ईजी हो जाता है। 3 से डिवाइड करा 9, 3 से डिवाइड करा 3, एंड देन 3 से डिवाइड करा 1। सो 216 के प्राइम फैक्टर्स हमारे कितने आ गए? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब आप देखो, हमारी ये ट्रिपलेट भी पूरी हो रही है और ये ट्रिपलेट भी पूरी हो रही है ना। यानी कि क्या हो गए फैक्टर्स? 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब। ट्रिपलेट्स पूरी हो रही हैं। अगर हमारी ट्रिपलेट इनकम्प्लीट होती है, ट्रिपलेट मीन्स 1 2 3, जैसे डबल होता है ऐसी ट्रिपल, तो क्योंकि क्यूब का क्वेश्चन है तो 3 नंबर होने चाहिए, 3 टाइम्स ये आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है इट मीन्स तब ये परफेक्ट क्यूब नहीं होता। बट यहाँ पे 2 की भी ट्रिपलेट कंप्लीट है एंड 3 की भी, तो ये परफेक्ट क्यूब है। हम लिख देंगे येस, 216 इज अ परफेक्ट क्यूब। समझ आया ना? बहुत सिंपल है। अभी और पार्ट्स में करूंगी तो जो भी डाउट होगा आपके मन में वो अच्छे से क्लियर होता चला जाएगा। 128, सेम इसी तरीके से हम इसको करेंगे। 128 को डिवाइड करेंगे पहले हम 2 से इसलिए करेंगे बच्चों क्योंकि एक इवन नंबर है तो 2 से ही जाएगा सबसे पहले। 64, देन अगेन बाय 2 32, फिर 2 से जाएगा 16,
देन अगेन बाय 2 8, 2 से डिवाइड करा 4, 2 से डिवाइड करा 2 एंड 2 से डिवाइड करा 1, सब 2 से चले गए। अब आप फिर देखिए 128 के फैक्टर्स क्या हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, कितने 2 हैं गिन लेते हैं क्योंकि ऐसे लिखने में आप भी कंफ्यूज हो सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 7 2 हैं। अब आप इन्हें यहाँ पे मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दीजिए, हो गया। अब मुझे यहाँ पे ट्रिपलेट्स बनानी है, 3 3 की जोड़ियाँ। ये देखो 2 तो ट्रिपलेट बन गई, लेकिन एक 2 रह गया ना अकेला, यानी कि 128 के जो फैक्टर्स हैं उसमें ट्रिपलेट्स कंप्लीट नहीं हो रही हैं, एक 2 अकेला रह गया। इट मीन्स 128 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। तो हम पहले लिख देंगे 1 2 इज लेफ्ट फ्रॉम द ट्रिपलेट, ठीक है। एक नंबर रह गया, 1 2 इज लेफ्ट फ्रॉम द ट्रिपलेट, सो 128 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, क्योंकि ट्रिपलेट कंप्लीट नहीं हुई इसलिए 128 परफेक्ट क्यूब नहीं है, ठीक है। नाउ थर्ड पार्ट 1000 यानी कि 1000, तो सेम इसी तरीके से हम 1000 को लिखेंगे। अब आपको दिख रहा होगा ये 10 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन नहीं, हमें सबसे जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमें प्राइम नंबर्स को ही यूज़ करना होता है। लाइक 2 से ही करेंगे हम सबसे पहले, क्योंकि 2 सब में छोटा प्राइम नंबर है। अगर 2 से जा रहा है तो ये नंबर 2 से जा रहा है, 500 आया, देन अगेन बाय 2 250, फिर 2 से करा 125। अब ये पीछे 5 आ गया, इट मीन्स ये ऑड नंबर हो गया। अब ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, क्योंकि डिजिट्स का सम जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं है। 1 + 2 3, 3 + 5 8, 8 तो 3 के टेबल में नहीं आता। तो 3 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है बच्चों, 5, तो हम 5 से डिवाइड करेंगे। 25 आया, देन 5 से डिवाइड करा 5, और फिर 5 5 1, ठीक है। तो जो 1000 के प्राइम नंबर्स हैं वो क्या आ गए, प्राइम फैक्टराइजेशन, सॉरी, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब आप देखो यहाँ पे एक 2 की ट्रिपलेट बन गई, एक 5 की, दोनों ट्रिपलेट्स कंप्लीट हो रही है ना हमारी। तो हम लिख देंगे यस 1000 इज अ परफेक्ट क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट 100 के फैक्टर्स निकालो बच्चों। 2 से डिवाइड करेंगे 50, देन 2 से करेंगे 25। अब फिर 2 से तो जाएगा नहीं है, 5 से जाएगा, 5 5 25 होता है, और फिर इस 5 को हम 1 से करेंगे। फिर आप देखो यहाँ पे ये आया ना इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ना तो हमारा 2 का ट्रिपलेट पूरा हो रहा है, ना ही हमारा 5 का ट्रिपलेट पूरा हो रहा है। एक 2 और चाहिए था, एक 5 और चाहिए था, तो ये तो फिर हो ही नहीं रहा हमारा परफेक्ट क्यूब, ठीक है। आप लिख दो यहाँ पे नो 100 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, सही है। अब इस फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है हमारा 4 6 6 5 6। तो देखो बच्चों, पहले तो मैं एक चीज आपको बता दूं, बड़ी डिजिट देख के ना कभी भी नहीं घबराना, क्योंकि डिवीजन तो छोटा छोटा ही होना है ना। तो थोड़ा सा बस टाइम लग जाता है और थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं होती। 2 से डिवाइड करो इसे पहले, 2 3 3 2 8। आपको अगर थोड़ी सी भी कंफ्यूजन हो रफ में करके देख लिया करो, ठीक। अब फिर इसको 2 से करेंगे 1 1 6 6 4, देन अगेन इवन नंबर है, फिर 2 से कर देंगे, 2 5 10, 1 कैरी 8 3 2। जब तक इवन नंबर आता रहेगा हम तब तक 2 से ही डिवाइड करते रहेंगे। 2 9 1 6, फिर 2 से 1 4 5 8, देन अगेन बाय 2 7 2 9। देखो अब यहाँ तक तो हमारा 2 से हुआ क्योंकि सारे नंबर्स इवन आ रहे थे, लेकिन यहाँ पे हमारा पीछे आ गया 9। अब हमें पता है कि ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं। अब हम इन डिजिट्स को प्लस करेंगे, 7 + 2 9, 9 + 9 18। 18 बच्चों 3 की टेबल में आता है ना, 3 6 18, इट मीन्स 729 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे।
3 2 ज़ा 6, 1 कैरी, 3 4 ज़ा 12 एंड 3। फिर अगेन बाय 3, 81, फिर 81 भी 3 से चला जाता है 27 टाइम्स, 3 से 9, 3 से 3 एंड 3 से 1। कितना लंबा है, लेकिन क्या कोई डिवीजन मुश्किल पड़ा? नहीं। तो इसलिए डरना नहीं है लंबी डिजिट देख के, बस ध्यान से करते चले जाना है कि बीच में कोई डिजिट हमसे गलत ना हो जाए। अब आप देखो, अगर मैं इसके फैक्टर्स लिखूंगी तो मुझे बड़ा लंबा चौड़ा टाइम लग जाएगा, तो मैं यहीं पे ट्रिपलेट्स बना देती हूँ। एक ट्रिपलेट ये कंप्लीट हो गई, एक ये कंप्लीट हो गई, एक ये कंप्लीट हो गई और एक ये कंप्लीट हो गई ना ये ट्रिपलेट्स। तो इसके फैक्टर्स क्या आए थे? 2 का क्यूब, मैंने इनको ऐसे लिख लिया, ठीक है। ये 3 2 थे ना, तो 2 का क्यूब, यहाँ पे भी 2 का क्यूब, और यहाँ पे 2 बार 3 क्या बन रहे हैं, 3 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब। तो तीनों जो हमारी चारों ट्रिपलेट्स हैं वो पूरी हो रही हैं। तो हम लिख देंगे यस 4 6 6 5 6 इज अ परफेक्ट क्यूब। आई होप बच्चों आपको समझ आएगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल चीज़ है ये, बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। एंड अगर आपको अच्छे से समझ आ रहा है मेरा समझाया हुआ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और बच्चे भी इसका बेनिफिट ले सकें। थैंक यू सो मच।